जय श्री राधे कृष्ण। श्री रक्षिता मथुराखंड 13वां अध्याय। श्री कृष्ण की आज्ञा से उद्धव का ब्रिज में जाना और श्री दामादि सखाओं का उनसे श्री कृष्ण विरह के दुख का निवेदन। पोलासुर ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ अपने कुटुंबीजनों तथा जाति भाइयों को मथुरापुरी में निवास देकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने आगे चलकर कौन कौन सा कार्य किया। नारद जी ने कहा, राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान भगत वत्सल श्री कृष्ण ने गोपी और गोपगणों से भरे हुए दीन दुखी गोकुल का स्मरण करके या अतः एक दिन एकांत में अपने सखा भगत उद्धव को बुलाकर भगवान ने प्रेम गदगद वाणी में कहा। श्री भगवान बोले, हे सके, लता कुंजों के समुदाय आदि से अलंकृत सुंदर ब्रजमंडल में शीघ्र ही जाओ। गोवर्धन और यमुना की शोभा से मनोहर वृंदावन में तथा गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में भी पधारो। मित्र, मेरा एक पत्र तो नंद बाबा को देना और दूसरा यशोदा मैया के हाथ में देना। सके, तीसरा पत्र श्री राधिका को उनके सुंदर मंदिर में जाकर देना और चौथा मेरे सखा ग्वाल बालों को मेरा शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए देना। इसी प्रकार अत्यंत मोहित हुई गोपांगनाओं के सैकड़ों युद्धों को पृथक पृथक पत्र देना है। मेरे पिता नंदराज बड़े दयालु हैं, उनका मन मुझ में लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण करती हैं। तुम तो नीति शास्त्र के विद्वान हो, सुंदर सुंदर बातें सुनाकर उन दोनों के हृदय में मेरी परम प्रीति धारण करना। मेरी प्राणट बल्लभा राधिका मेरे वियोग से आतुर है और मेरे बिना मोह से सारे जगत को सुना समझती है। उन सब को मेरे वियोग के कारण जो मानसिक व्यथा हो रही है उसे मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करो, क्योंकि तुम बातचीत करने में बड़े कुशल हो। सुदामादि ग्वाल बाले मेरे प्रिय सखा हैं, मुझे अपने मित्र के बिना वे भी मोह से आतुर हैं। तुम उन्हें भी मित्र की तरह सुख देना। मैं थोड़े ही समय में श्री व्रजधाम में आऊँगा। गोपांगनाएँ मेरे वियोग की व्यथा के वेग से व्याकुल हैं, उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है, उनके शरीर और प्राण भी मुझ में ही स्थित हैं। मंत्री प्रवर जिन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं, उन अबलाओं का भरण पोषण मैं स्वतः कैसे नहीं करूँगा। उद्धव, वे मेरे आते समय प्राण त्याग देने को उद्यत थी, वे आज भी बड़ी कठिनाई से प्राण धारण करती हैं। मेरे वियोग से उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथा को तुम मेरे संदेश वचनों के द्वारा शांत करो, क्योंकि वार्तालाप की कला में तुम्हें परम कुशल हो। सके, मैं पहले जिस रथ पर आरूढ़ होकर ब्रज से आया था उसी रथ को उन्हीं घोड़ों, सारथी और बजती हुई घंटिकाओं से सुसज्जित करके अपने साथ ले जाओ। मेरे सम्मानी रूप बना लो। अभी पीताम्बर वैजंती माला शस्त्र दल कमल दिव्य रत्नों की प्रभा से मंडित कुंडल तथा कोटि बाल रवियों के सम्मान उद्दीप्त कौस्तुभमणि भी धारण कर लो। मेरी उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी तथा फूलों से सजी हुई जगनमोहिनी यष्टि छड़ी भी ले लो। उद्धव, मेरे ही सम्मान दिव्य सुगंध से आवृत सुंदर चंदन मोर पंख और बजते हुए नुपुरों से युक्त नटवर वेश धारण कर लो। इसी तरह मेरा ही मोरपंख का मुकुट तथा दोनों बाजूबंद धारण करके मेरे आदेश से अभी यथासंभव शीघ्र जाओ। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण के योग कहने पर उद्धव ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके रथ पर आरूढ़ हो ब्रज की ओर चल दिए, जहाँ कोटि कोटि मनोहर गोए दिव्याभूषणों से विभूषित हो श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थी। वे सब की सब दूध देने वाली तरुणी, कलोर, सुशीला, सुरूपा और शुद्ध गुणवती थी। उनके साथ बछड़े भी थे। उनकी पूँछ के बाल पीले थे। चलते समय उनकी मूर्तियाँ बड़ी भव्य दिखाई देती थी। गलों के घंटियों और पैरों के मंजीरों का झंकार होता रहता था। वे किंकनियों सुंदर घंटिकाओं के जाल से मंडित थे। कितने ही गोए
सुवर्ण के समान रंग वाली थी। उनके सिंगों में सोना मढ़ा गया था तथा नाना प्रकार के हारों और मालाओं से अलंकृत हुई उन्हें गौओं की प्रभा सब और छिटक रही थी। कोई लाल, कोई हरी, कोई तांबे के रंग वाली, कोई पीली, कोई श्यामा और कोई चितकबरी थी। उस ब्रज में धूम्र वर्ण और कोयल से काले रंग की भी गोए दृष्टिगोचर होती थी। तात्पर्य यह है कि उसे ब्रजभूमि में अनेकानेक रंग वाली गोए परिलक्षित होती थी। वे समुद्र की तरह था दूध देने वाली थी। उनके अंगों पर तरुणी स्त्रियों के हाथों के छापे लगे हुए थे। वे हिरण की भांति चौकड़ी भरने वाले बछड़े उन सुंदर गौओं की शोभा बढ़ा रहे थे। उन गौओं के झुंड में बड़े बड़े सांड इधर उधर चलते दिखाई देते थे। उनके कंधे और सींग बड़े बड़े थे। वे सब के सब धर्म धुरंधर थे। गोपगण हाथों में बैंत की छड़ी और बांसुरी लिए हुए थे। उनकी अंग कांति श्याम दिखाई देती थी। वे कामदेव को भी मोहित करने वाली रागों में श्री कृष्ण लीला का उत्सव से गान कर रहे थे। उद्धव को दूर से आते देख उन्हें कृष्ण समझकर ब्रज के बालक श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से परस्पर इस प्रकार कहने लगे। गोप बोले, मित्र ये नंद नंदन आ रहे हैं, जो हमारे प्रिय सखा निसंदेह वे ही हैं। मेघ के समान श्याम कांति, शरीर पर पीताम्बर, गले में वैजंती माला तथा कानों में रत्नमय कुंडलिन की शोभा बढ़ाते हैं। वक्षतल पर कौस्तुमणि, हाथों में गोल गोल कड़े शोभा दे रहे हैं। हाथ में सहस्त्र दल कमल धारण करके मोर माथे पर वही मुकुट पहने हुए हैं, जो करोड़ों मारतंडों के तेज को तिरस्कृत कर देते हैं। वही घोड़े और वही किंकनी जाल से मंडित रथ है। इस रथ पर बलदेव जी नहीं हैं, अकेले नंदनंदन ही दिखाई देते हैं। नारद जी कहते हैं, विदेहराज इस प्रकार बातें करते हुए श्री राम आदि गोपाल कृष्ण की ही आकृति धारण करने वाले कृष्ण सखा उद्धव के पास रथ के चारों ओर से आ गए। निकट आने पर बोले, श्री कृष्ण तो नहीं हैं, किंतु साक्षात उनके समान आकृति वाला यह पुरुष कौन है। इस तरह बोलते हुए उन गोपालों को नमस्कार करके उद्धव ने उन सबको हृदय से लगाया और अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा आरंभ की। उद्धव बोले, श्री दामन, यह तुम्हारे सखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्थर है। इसमें संशय नहीं है कि तुम इसे ग्रहण करो। ग्वाल बालों से तुम शोक ना करो। साक्षात श्री हरि सकुशल में भगवान यादवों का मान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ थोड़ी दिनों में यहाँ आएंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, उनके हाथ दिए हुए पत्थर को पढ़कर श्री दाम आदि ब्रज के बालक बहुत आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले। गोपों ने कहा, हे पथिक निर्मोह नंदनंदन, मैं ही हमारा तन वैभव धन बल और समस्त अंत करने लगा हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा ब्रज ही नहीं शून्य हुआ है। हमारे लिए सारा संसार सोना हो गया है। मामत श्री हरि के बिना उनके वियोग के दुख से हम ब्रजवासियों के लिए एक एक क्षण युग के सम्मान, एक एक घड़ी मनवंतर के तुल्य, एक एक प्रहर कल्प के सम्मान तथा एक एक दिन द्विप्रार्थ के सदृश हो गया है। उद्धव, हम दिन रात उसे भुला नहीं पाते। हमारे जीवन में वह कैसी दुष्ट घड़ी आई थी जिसमें श्याम सुंदर यहाँ से चले गए। यद्यपि हम मित्रता के नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं, तथापि हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया। इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री मथुराखंड के अंतर्गत नारद बोलाश्रव संवाद में उद्धव का आगमन नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।